Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, I am your English teacher. Today the topic is part 2nd of lesson number 5th, Princess September, class 8th. So without wasting our time, let's start our topic. Before going to start, I want to tell you that विच वी हैव रेड यस्टरडे। बच्चों, जो हमने कल रीड किया है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार स्टोरी को हम करेक्ट करते हैं ताकि आपकी स्टोरी का जो लिंक है आगे वो बना रहे। हमने पढ़ा है, उसके बारे में पढ़ा था कि जो प्रिंसेस सितंबर है उसकी जो सिस्टर्स हैं वो सलाह देती हैं कि जो छोटा पक्षी उसके पास है जो कि सुंदर गाने गाता है, अच्छे गाने गाता है, वो उससे जेलिस करती हैं और वो उससे सलाह देती हैं कि वो, क्योंकि कभी भी वो आता है कभी भी चला जाता है तो उसके लिए वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो कभी भी उसके पास से जा सकता है, दोबारा वापस आने की उम्मीद कम है। तो वो उसको सलाह देती है क्योंकि वो 8 हैं और वो उनकी सलाह को मानती है। जैसे ही वो छोटा पक्षी आता है तो वह उसको पिंजरे में रखती है और पिंजरे में रखने के बाद वो जो पक्षी है, छोटा जो बर्ड है, वो ये महसूस करता है कि जो फ्रीडम उसे बाहर, यानी कि पिंजरे से बाहर उसे जो चीज़ मिल रही थी वो उस चीज़ को महसूस उस तरीके से नहीं कर पाता जितने की पिंजरे के अंदर वो महसूस करता है। उसकी इच्छा होती है कि वो उसको बाहर निकाले, पर वो एक्सक्यूज़ देती है कि किस वजह से उसने पिंजरे के अंदर रखा है, वो सही बात नहीं बताती है। वो कहती है कि जो मम्माज की कैट है वो उसकी उस वजह से, यानी कि उसको सुरक्षा देने की वजह से कहीं वो उसको मार ना दे, इस वजह से उसको पिंजरे में रखती हैं। उसके बाद से पढ़ते हैं बेटा, आप अपनी बुक को ओपन करें और कंटिन्यू इस चैप्टर को देखते रहें। पेज नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है पेज नंबर 41 से है। डोंट बी सिली एंड ओल्ड सिली, डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सैड सितंबर। सितंबर ने कहा, अब जब पक्षी उसे बाहर निकालने के लिए कह रहा है कि उसे बाहर निकाले, तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि क्यों मूर्ख बन रहे हो। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू। बेटा, फॉन्ड ऑफ का मीन्स होता है पसंद करना, बहुत ज्यादा लाइक करना। फॉन्ड पसंद करना। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आई नो वट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ। उसने ये भी कहा कि मैं ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। शुगर यानी कि उसे पसंद थी चीनी, तो वो कहती है कि मेरे लिए गाना गाओ और मैं तुम्हें खाने के लिए शुगर का दाना देती हूँ। But the little bird stood in the corner of his cage looking out at the blue sky. Blue sky नीला आकाश। परंतु वो छोटा पक्षी अपने पिंजरे के कॉर्नर के अंदर बैठा हुआ था और वह आकाश की तरफ देख रहा था। एंड नेवर सेइंग अ नोट, और अ नोट का मीन से एक सिंगल लाइन भी उसने नहीं गाई। What is the good of sulking? Sulking का मीन्स होता है रूठना। सल्किंग हट कर लेना या रूठना, रूठ जाना, हटीला होना। वो कहती है कि रूठने का क्या मतलब है तुम्हारा। वाई डोंट यू सिंग, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो। एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, अपनी मुसीबतों को क्यों नहीं भूल जाते हो। हाउ कैन आई सिंग आंसवर्ड द बर्ड। बर्ड कहता है, वो छोटा पक्षी कहता है कि मैं कैसे गाने गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ। एंड द लेक, और जो नदी है, झील है, उसको देखना चाहता हूँ। एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, और खेतों में जो घास नहीं, यहाँ पर राइस दिया हुआ है, तो खेतों के अंदर जो राइस उगे हुए जो फसल है, यानी कि जो राइस छोटे छोटे जो उनकी कोपलें निकल आती हैं, उस तरह से वर्णन किया गया है, उसको वो देखना चाहता है। आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी सैड, वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रत्येक दिन बाहर ले जाऊंगी।
यानी कि वो नज़ारा तुम्हें दिखाऊंगी जो तुम चाहते हो। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, परंतु ये वैसा नहीं होगा। उसने कहा द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज। वो कहता है कि जब तुम ट्रीज को, लेक को और विलो ट्रीज को, बार्स ऑफ केज का मीन्स है जो सलाखें हैं उनके बारे में कहा है, जो पिंजरे की सलाखें हैं, बार्स सलाखें। तो उसने कहा कि अगर तुम उन चीज़ों को पिंजरे के अंदर से देखते हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं, वैसे नहीं दिखाई देते जैसे आप स्वतंत्र रूप से उड़कर उनको देखना चाहते हो। तो उस पक्षी ने ऐसा कहा, द बर्ड वुड नॉट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट अ थिंग। उस पक्षी ने कोई गाना नहीं गाया और ना ही एक भी चीज उसने खाई। द प्रिंसेस वॉज लिटिल anxious at this and asked her sister what they thought about it. anxious का मीन्स होता है बेटा चिंतित होना। प्रिंसेस सितंबर जो थी वो चिंतित होने लगी। उसने ये सारी बातें अपनी बहनों को बताई कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म, फर्म का मीन्स होता है जटिल होना, कठोर हो जाना। वो कहती है तुम बिल्कुल मजबूत बनी रहो, कठोर बनी रहो। दे सेड, उन्होंने कहा, बट इफ वुड नॉट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। परंतु प्रिंसेस सितंबर कहती है कि अगर वह कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, तो वह उसी के लिए बुरा होगा। उन्होंने फिर जवाब दिया कि वो कुछ नहीं खाएगा तो उसी के लिए ही तो बुरा होगा। He must know that you are only thinking of his own good. He must know that you are only thinking of his own good. उसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो तुम सोच रही हो, जो तुम उसके लिए कर रही हो, वो ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। If he is obstinate, obstinate का मीन्स भी होता है जिद्दी। अगर वह जिद्दी बना रहेगा एंड डाइज और मर जाएगा, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। रिड का मीन्स होता है गेट, रिड का मीन्स पूरा होता है छुटकारा पाना। अगर वो ऐसा करता है तो तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा। जो उसकी सिस्टर्स थी उन्होंने उससे ऐसा बोला। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वाज going to do her much good. September did not see how that was going to do her very much good. सितंबर को नहीं समझ में आ रहा था कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, यानी कि क्या करना चाहिए। इसका मीन्स ये है, बट दे वर 8, परंतु वे 8 थी। टू 1 and all older than she, so she said nothing. और 8 थी और वो सारी ही उससे बड़ी थी, इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। Perhaps he will have got unused to his case by tomorrow, she said. और वह कहती है कि शायद वह कल तक इसका आदी हो जाएगा। उसने अपने आप से कहा। किसने कहा? प्रिंसेस सितंबर ने। And next day when she awoke, और अगले दिन जब वह उठी, she cried out good morning in a cheerful voice. खुशी से चिल्लाते हुए उसने उस पक्षी से कहा गुड मॉर्निंग। she got no answer, परंतु उसे कोई जवाब नहीं मिला। she jumped out of her bed and ran to the cage. वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और केज के पास गई, पिंजरे के पास गई। she gave a startled cry for there the little bird lay. उसने she gave a startled cry. उसने जब पक्षी को नीचे लेटा हुआ देखा तो वह चिल्लाने लगी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आईज क्लोज्ड। जब उस पक्षी को उसने उस पिंजरे के बॉटम पर, सतह पर लेटा हुआ पाया तो वो चिल्लाने लगी और चिल्लाकर उसने आवाज़ लगाई। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड। और उसे लग रहा था कहीं ये मर ना गया हो, शायद ये मर गया है। शी ओपन द डोर। उसने दरवाजे को खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। और अपने हाथ को उस पिंजरे के अंदर डालकर उस पक्षी को बाहर निकाला। शी गेव अ सोब अ रिलीफ for she felt that his little heart was beating still. उसे थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने उस पक्षी की धड़कन को सुना, यानी कि उसे लगा कि अभी ये जीवित है।
वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने कहा उठ जाओ छोटे पक्षी। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वह चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोकर चिल्ला रही थी और उसके आंसू उस पक्षी पर गिरे। ही opened his eyes and saw that the bars of the cage were no longer around him। अब जब पक्षी ने आंखें खोली तो उसने देखा कि जो सलाखें हैं यानी कि पिंजरे के अंदर वो नहीं है, जो सलाखें हैं उस पिंजरे की वो उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि उस प्रिंसेस सितंबर ने उसे अपने हाथ में पिंजरे से बाहर निकाल कर रखा हुआ था। I can't sing unless I am free, वो कहता है कि मैं नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री ना हो जाऊं, आज़ाद ना हो जाऊं। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, अगर मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ही सैड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, और उसके बाद प्रिंसेस सितंबर सुबकने लगी, जोर जोर से रोने लगी। सॉब का मीन्स होता है सुबकना, जोर जोर से रोना। तो उसने कहा कि मैं जब तक मैं बाहर नहीं रहूँगा, स्वतंत्र नहीं रहूँगा, जब तक स्वतंत्र नहीं रहूँगा तो गा नहीं सकूँगा, और गा नहीं सकूँगा तो जीवित नहीं रह पाऊँगा, ऐसे उसने बोला। आई कैन नॉट देन टेक योर फ्रीडम, उसके बाद वो कहती है कि ये लो तुम्हारी आज़ादी, यानी कि अब तुम आज़ाद हो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, उसने कहा मैंने तुम्हें गोल्डन केज के अंदर रखा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, परंतु मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम मर सकते हो। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओवन वे, अब मैं तुम्हें आज़ाद करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अपने रास्ते जाओ। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द शिल। शिल का मीन्स जो होता है बेटा वो होता है जो विंडो की नीचे की तल होती है। ये विंडो है, जैसे ये हमारा जो पार्ट है नीचे पर जहाँ पर हम किसी चीज़ को रख सकते हैं, तो उस पर उसने उसको रख दिया, यानी कि उस पक्षी को वहाँ पर बैठाया बिल्कुल प्यार से। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सैड, उसने कहा जाओ। कम एंड गो, आओ और जाओ, यानी कि कभी भी आ सकते हो और जा सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। आई विल नेवर पुट यू इन द केज एनी मोर, अब इसके बाद मैं तुम्हें उस पिंजरे के अंदर नहीं रखूंगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, उस पक्षी ने भी कहा मैं वापस जरूर आऊँगा क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर गाने गाऊँगा, बहुत ही प्यारे गाने गाऊंगा। आई शैल गो फॉर अवे बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा जाऊंगा और वापस जरूर आऊंगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और उसके बाद उसने एक और, जैसे पक्षी जैसे करते हैं, वो उसने अपनी हलचल को, अपने पंखों को थोड़ा खोला। गुड ग्रेसियस मी, भगवान ने मुझे बचाया, भगवान की कृपा मेरे पास रही, मेरे ऊपर रही। हाउ स्टिफ आई एम, कितना जकड़ गया हूँ, स्टिफ मीन्स होता है जैसे जकड़ जाना, कितना जकड़ गया हूँ मैं, ऐठन मुझे हो गई है। ही एक्सक्लेम्ड, ऐसा उसने कहा। अभी इसका स्टैंजा बेटा जो रह रहा है अभी इतना करेंगे, ही एक्सक्लेम तक, ऐसा उसने जोर से कहा कि मैं कितना अकड़ गया हूँ। और उसके बाद जो स्टैंजा बचे हैं हमारे 2, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके 2 क्वेश्चन या जितने भी हो पाएंगे एज सुन एज पॉसिबल वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए बेटा आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें, और जितना भी वर्क आपको दिया जा रहा है वो आप रीड करने के साथ साथ आप अपना, जैसे हमने ये चैप्टर रीड कराया है उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, तो अपनी रफ नोटबुक में करें। जब भी PDF के द्वारा आपके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे हम उनसे मैच करें, ताकि आपको ये पता लगे कि कितना चैप्टर हमें समझ में आया है। और तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय।